गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेसिक टू एडवांस। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम आपके 10th क्लास के जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं हम उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और एक एक फॉर्मूले को और उस फॉर्मूले को कैसे हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में उसको भी हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बने रहे हमारे साथ और ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक एक बात को सीखिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। ठीक है, देखो चलते हैं हम अपने इंपोर्टेंट फॉर्मूले की ओर, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक हमारा ये एंगल होता है, क्या होता है, ये एक हमारा ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ये हमारा ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ट्रायंगल होता है, जिसको हम बोले त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल, वो कितना होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। ये हमने मान लिया इसको ए है और ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा सी हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे ए बी सी हैं, तो देखो इसको हम जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा होता है बेस। जो ए बी है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लंब, जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर है, इसको हम हिंदी में नाम देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं, लंब। अब बात करते हैं हम पॉइंट ए, जो ये ए और ये जो है हमारा ए सी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, जिसको अगर हम बोलें क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो ट्रायंगल होता है, इस तरफ का हमारा ट्रायंगल होता है, इसमें हमारी तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, तीन ही हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। एक एंगल हमारा ये होता है, ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ओके, एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। जो अगर हम राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो बेस है, उसके जो बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करते हैं जो 90 डिग्री है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। अगर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा। एक बात तो आपको ये समझनी होगी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री उसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में 6 मेंबर होते हैं, उनके नाम सबके अलग अलग होते हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की एक फैमिली है और उसमें 6 मेंबर होते हैं और उनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो पहले मैं अभी इसको बात को भी बताऊंगा आपको, लेकिन अब मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के मेंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में मेंबर होते हैं, तो पहले इसको आपको देखना होगा कौन कौन से होते हैं। अगर आप बात करते हैं, देखो, तो यहाँ पे एक होता है हमारा साइन। क्या होता है, साइन होता है। दूसरा होता है हमारा कोस। तीसरा होता है हमारा टेन। चौथा हमारा होता है कोट। और पांचवा हमारा होता है सेक। और लास्ट वाला होता है हमारा कोसेक। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर हैं और इस एक फैमिली बनी है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 6 मेंबर रहते हैं, जिसका नाम है साइन, साइन, कॉस, साइन, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में तो हैं, लेकिन ये फैमिली को अपने रहते हैं अपनी फैमिली में, लेकिन इनके कुछ क्या हैं, प्रॉपर्टी होती है और इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आप अप्लाई कर कर अपना आंसर पर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी इसको अगर हमने बात की है, हमने बेसिक टू एडवांस, अगर हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे तो हमें एक एक बात लेके चलनी होगी। जैसे कि अगर बात करते हैं, आपने एक इस तरह से बनाया, ये चीज़ आपने बना ली। अगर आपने इसको बोला 90, ये जी हमारा कितना है, 0 डिग्री है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, और ये हमारा 180 डिग्री, इसको हम 270 डिग्री और इसको 360 डिग्री बोल देंगे। अगर बात करते हैं हम स्टूडेंट्स किसके बारे में, 0 to 90 के बारे में, जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 के 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इतने बीच में, कितने बीच में, अगर इतने बीच में आप बात करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी मेंबर होते हैं 6 के 6, वो क्या होते हैं,
सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम साइन के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, साइन के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 90 और 0 के बीच में बात करते हैं, तो सभी जितने भी मेंबर के नाम है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और सेक, ये जितने भी हैं इन ये सब क्या होते हैं 0 to 90 में पॉजिटिव होते हैं। अगर बात करते हैं हम किसके बारे में 90 to 180 में, तो इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पे साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो हम क्या बोल देते हैं? ये ऑल निगेटिव होते हैं। तो सेकंड में अगर बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, एंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ होता है। ओके। अगर हम बात करते हैं 180 टू 270 डिग्री के बीच में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होती हैं। क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव होते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले में, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 0 to 90 डिग्री के बीच में जो जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी जन उसमें मतलब फैमिली में रहते हैं, वो सभी क्या होते हैं 0 to 90 तक क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर बात करते हैं हम 90 to 180 के बीच में बात करते हैं, आप कितने के बीच में बात करते हैं? 90 to 180 के बीच में बात करते हैं, तो देखो इसमें वह सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं 180 टू 270 के बीच में बात कर रहे हैं, तो इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर आप लास्ट वाले में बात करें, तो इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी। और अगर अब देखो, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, हम बात कर रहे थे इसमें, अगर जैसे कि आपको बोला गया कि अब आपको कोई मतलब यहाँ पे कुछ जैसे मान लो ये आपको ये ट्रायंगल में आपके साथ में बनाता हूँ, आपके साथ में ये मैंने बनाया है, और मैं बोलूँ आपसे ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ ये आपका जो ये बेस कितना 3 है और मतलब परपेंडिकुलर कितना आपका 4 है, तो फाइंड आउट द हाइपोटेनियस। और जब इसका हाइपोटेनियस आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखो आप तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं, या आप पाइथागोरस थ्योरम भी आप ये पाइथागोरस प्रिम में भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप पाइथागोरस प्रिम में यूज कर सकते हैं, तो देखो आपका ये ए है और ये बी है और ये आपका क्या है? सी है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों एग्जाम में कैसे आपको फॉर्मूले को अप्रोच करना है। अगर आप इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, तो देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है जो आपकी मतलब दो भुजाएं होती है, जैसे कि जो आपकी बेस है और जो आपका परपेंडिकुलर है, उनका दोनों का जो स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है? उसके मतलब हाइपोटेनियस के बराबर होता है, मतलब कड़ के बराबर होता है। अगर हम इनका स्क्वायर करें, तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये जो आपका कड़ होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये इतना होता है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा के इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने बात कर लिया आपके सामने, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो बात की मैंने आपसे बोला कि बेटा ये तो आपका 3 है बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर कितना आपका 4 है, तो बताओ ये एंगल हमारा कितना है? थीटा है। तो ये बताओ, और ये हमारा कितना है? राइट एंगल है, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ से इसको मैंने दिया आपको ए बोला है, और इसको पॉइंट को बी और इसको सी बोला है। मैंने आपसे बोला बताओ ए सी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं, तो पहले अब हमें कुछ बेसिक समझना होगा। क्या समझना होगा? कुछ बेसिक समझना होगा। अभी जैसे कि मैंने आपके सामने मतलब इस तरह से बनाया है, और इसको समझेंगे आप। ये होता है आपका ए, बी और ये सी, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये आपका एंगल कितना होता है? थीटा होता है। इसको आप बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओके, और इसको आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अगर आप बात करते हैं साइन थीटा के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। तो देखो जैसे अगर हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? साइन थीटा के बारे में। तो देखो साइन थीटा में क्या होता है, अगर हमें एक ट्रिक पता होती है कि हमारे पास होता है एल एल अपॉन के ए, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में बात करते हैं, साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो अगर हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट करेंगे, इसको लेंगे, देखो साइन थीटा क्या है, एल क्या होता है आपका, इसको परपेंडिकुलर को आप बोल सकते हैं एल, और मतलब एच को बोल सकते हैं आप के, सॉरी एच को क्या बोल सकते हैं आप के, और ए को बोल सकते हैं आप, बी को बोल सकते हैं आप ए। मतलब बोले तो इसको बोलते हैं मतलब क्या बोलता है ये आपका आधार होता है, ये लंब होता है, और ये आपका मतलब कड़ होता है। ओके, अब देखो जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे बात आती है एल अपॉन के, मतलब एल मतलब क्या है आपका परपेंडिकुलर, के माने क्या है आपका हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या होता है आपका बेटा, क्या होता है आपका साइन थीटा, यहाँ पे कितना के बिना साइन थीटा मतलब एल अपॉन के, मतलब आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या आपका बीसी, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बीसी अपॉन आपका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है आपका एसी। ठीक है बेटा, तो ये बात तो आप तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये हाँ आया कैसे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कोस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, कोस थीटा के बारे में बात करते हैं आप। देखो कोस थीटा के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये चीज़ लेनी होगी। अब ये आपको ये पहला वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको सेकंड वाला पार्ट लेना होगा, ए अपॉन के, ए क्या आपका बेस है, और के क्या आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो देखो बेस कितना आपका यहाँ पे ए बी, कितना बेटा आपका ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी। ठीक है बेटा, तो देखो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, टेन थीटा के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा आप, टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। देखो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा में क्या है, यहाँ पे बोला गया है एल अपॉन ए, एल क्या है आपका परपेंडिकुलर, के ए क्या है आपका मतलब बेस। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने ये देखा तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका बीसी, कितना है आपका बीसी, और बेस कितना आपका बेटा ए बी। ओके, अगर आपको देखो एक बात और याद रखनी होगी, जैसे कि आपने मान लो साइन कोस और टेन निकाल लिया, तो आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है आपका ये फॉर्मूला। अब देखो अगर आप इसको कोसेक थीटा को अगर आप यहाँ पे ले जाओ और इसको यहाँ पे ले आओ तो बात तो एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। तो बेटा ये तो आपका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, और देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है। अभी आपने क्या करा है, साइन थीटा निकाला, साइन थीटा कितना आया बेटा आपका बीसी, बीसी अपॉन एसी। अगर आप कोसेक थीटा निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा आप, कोसेक थीटा, देखो निकाल लो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में बस आपको क्या करना है बेटा मेरे प्यारे, इसको मतलब अपोजिट उल्टा कर देना। ठीक है, ए सी डिवाइड में है तो इसको ऊपर मतलब ऊपर ले जाओ, और जो बी सी ऊपर है तो उसको नीचे ले आओ। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, तो देखो सेक थीटा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर देख लेंगे, अगर आप देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, एड पेज। अगर आप बात करते हैं सेक थीटा के बारे में बात करते हैं बेटा, किसके बारे में करते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है बेटा आपका वन अपॉन कोस थीटा। और भैया देख लो कोस थीटा क्या था आपका, कोस थीटा क्या था बेटा आपका ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी तो पहुंच जाएगा आपका मतलब ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा इस तरह से। देखो कोसेक मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ये मतलब आप इस तरह से भी मतलब कर सकते हैं। अगर आप लास्ट बार रह गया आपका टेन थीटा, क्या रह गया, टेन थीटा ना सॉरी कोट थीटा। देखो कोट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। और जब टेन थीटा को देखो, कोट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है। देखो जो टेन थीटा की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी आपकी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बेटा, मतलब परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका, देख लो बेटा, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, और बेस क्या है आपका ए बी, तो बेस अब क्या हो जाएगा ए बी और अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। देखो यहाँ से इस तरह के मतलब ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से आपको मतलब यूज करने हैं, देखो फॉर्मूला ही पता लगे कि साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं जैसे कि आपको बोला जाता है कि अगर जैसे कि आपके पास ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ये आइडेंटिटी होती है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिर्फ मेरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आज मैं आपको सब फॉर्मूले नोट करा दूंगा और हर एक फॉर्मूले को आप देखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी। ये इज इक्वल टू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है बेटा 1 होती है। एक फॉर्मूला और होता है मतलब यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मूला आता है बेटा, क्या आता है फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला इसका ये होता है आपका बेटा, ओके। अगर बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपकी तीनों आइडेंटिटी जो भी हैं वो बराबर हो गई। लेकिन अब एक गलती मत करना, उस बात को याद रखना नोट करके। नोट करके क्या याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। उन्होंने क्या करा कि सर ने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक सवाल में दे रखा है साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री, ओके, प्लस एक फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री, और बोलेंगे इज इक्वल टू 1, और उसमें आंसर में होगा नॉट इक्वल टू 1। सर से कहेंगे सर ये आंसर में हमारा नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन हमारा आंसर तो 1 आ रही है, समझाओ। तो बेटा समझाने वाली बात ये है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है अलग अलग हैं, अलग अलग होने की वजह से तो क्या होगा ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर वी इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, तभी आपका आंसर सही से आएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखो अब काफ़ी बच्चों का एक डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि सर हमसे टेबल जो है ना वो हम याद करते हैं पर भूल जाते हैं। क्या करते हैं सर, टेबल तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अभी हमने याद करा था साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अच्छा जी 1/2 होता है, तो बेटा साइन 60 का मान कितना होता है सर 5/6 होता है। बेटा ऐसा नहीं, 5/6 नहीं होता, √3/2 होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो आप 10-5 मिनट या 1-2 दिन या 1-2 महीना या 1 आध साल याद रखेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ बेसिक समझा है, आपने कुछ मतलब बातें समझी हैं, सर की बातों पे आपने गौर किया है, तो आप हमेशा ज़िंदगी भर जब तक रहेंगे दुनिया में तब तक वो आपके माइंड में ही रहेगी। देखते हैं क्या होता है। जो टेबल होती है, अगर हम बात करते हैं टेबल के बारे में, तो हम आज टेबल बनाते हैं और सब डाउट अपना क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 मेंबर होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब ये बात तो हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने बात की 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो मेरे प्यारे बेटे, इस बात को समझने को बहुत ज़्यादा बच्चे अब लगे हुए हैं, तो अब समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बेटे, आसान बात समझ। अब बात करते हैं, देखो ये जो 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये 30 इसको 1, 45 को 2 और 60 को 3 और इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइन 0 के बाद में कि हमें साइन 0 का मान कैसे निकालना है और साइन 0 का मान 0 होता कैसे, तो देखो बेटे अभी मैंने बात करी 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 जो है वो साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री की, तो देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, कितना बेटा 0।
अब टोटल यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो और उस पर रूट चढ़ा दो। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो रूट 0 बनेगा। अब जो रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपकी, साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। कितनी आती है बेटा, 0। शायद आई थिंक आपको ये कलर नहीं दिख रहा हो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, 0। ओके। अगर बात करते हैं हम साइन मतलब 23 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो 23 डिग्री की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री बात करते हैं, तो 30 डिग्री जो है वो 1 पे आ रहा है। कितने पर आ रहा है बेटा, 1 पर आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे टोटल कितनी है, 4 है। रोड चढ़ाओ इस पर, ठीक है, तो देखो तो रोड 1 हो जाए, इसको हम मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट 1 अपॉन रूट 4, ठीक है। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो बेटा यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। अगर हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री की बात करते हैं, 45 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो देखो कितना होता है, 45 डिग्री जो है वो आपका 2 पे आ रहा है। कितने पर आ रहा है बेटा, 2 पे। देखो 2 डिवाइड बाई टोटल कितनी है, 4 है। रूट चढ़ा दो इस पे, तो देखो बेटा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 अपॉन रूट 2। रूट 1 की वैल्यू कितनी बेटा, 1, और रूट 2 की वैल्यू तो रूट 2 रहेगी। तो बेटा देख लो कितना हो गया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 1/√2। अगर आप बात करते हैं बेटा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ वो दूसरा। अगर आप बात करते हैं बेटा साइन 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो 60 डिग्री जो वो है 3 नंबर पर आता है। कितने पता है, 3 पे। तो यहाँ पे 3 लिखो और टोटल कितनी है, 4 हैं, और रूट चढ़ा दो। तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये √4 हो जाएगा, और ये √3 का √3 रहेगा, और √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, √3/2। ओके। अगर बात करते हैं बेटा आप किसके बारे में, साइन 90 के बारे, साइन 90 डिग्री की बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना होता है, वो कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे आते हैं। तो बेटा 4 टोटल कितने बेटा आपके, 4 हैं। रूट चढ़ा दो तो ये तो एक बार कट गया सर। अब जब एक बार कटा है तो √1 हो गया, और जब √1 हो गया तो √1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आती है। तो ये तो हो गया 1। तो बेटा जैसे कि अभी आपने ये मेहनत की है, तो ये मेहनत आपको करनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप जिंदगी भर यहाँ तक तो भूलेंगे नहीं। अगर आप साइन 90 डिग्री तक वैल्यू निकालते हैं 0 से 90 तक, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने ये इस तरह से सीख लिया है कि आपको अभी तक किसी ने नहीं सिखाया होगा, और ये आप जब तक लाइफ टाइम अपनी दुनिया में रहेंगे तब तक ये आपके मतलब माइंड में रहेगा। तो देखो अब आप दूसरी बात करते हैं, हम दूसरी बात क्या करते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं है शायद, आई थिंक, लेकिन अब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर बात करते हैं साइन, हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा। मैं इस बात को बताऊंगा, ये बात रह गई, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जैसे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे हम इस तरह से, मतलब हमने ये बनाया, ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री, कितना बेटा 90 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा, तो इसमें जितने भी, अगर बात 90 माइनस थीटा करें, हम बात बेटा 90 माइनस थीटा करें या 90 प्लस थीटा करें, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो साइन होता है, साइन का क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कोस हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। टेन का क्या हो जाता है बेटा, कोट हो जाता है, और कोट का क्या हो जाता है, टेन। और सेक का क्या हो जाता है, कोसैक, और कोसैक का क्या हो जाता है बेटा, सेक हो जाता है। अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें या 90 प्लस थीटा की बात करें, तो वहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। अब कोस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन का क्या हो जाएगा उल्टा, कोस हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा कोस थीटा। अभी सर आपने एक बात बताई है, बात क्या बताइए, देखो पहले इस बात को समझेंगे। हाँ सर अभी आपने बताया 90 माइनस थीटा के बारे में, जितनी 90 माइनस थीटा के बीच में अगर कोई 0 90 के बीच में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो सर ये भी पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखो जैसे कि अगर बात करते हैं, हम एक बात और करते हैं, ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, वही पॉजिटिव होता है। लेकिन एक बात अभी आप नहीं समझे, उस बात को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और मेहनत क्या है, तो एक बात और रहती है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम cos 0 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी बात निकालते हैं, cos 0 की। अगर हमें cos 0 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अब ऐसा तो नहीं cos 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम अगर मान लो मैं इस चीज को बोलूं cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे बेटे। अब ये कितना हुआ, ये तो है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को इस तरह से मैं लिख सकता हूं। और मेरे प्यारे बेटे हमें पता है, अभी मैं असर नहीं बताया, क्या बताया है कि कोस 90 माइनस थीटा बात करो या प्लस थीटा बात करो, तो उल्टा हो जाता है, कोस का साइन, साइन का कोस हो जाता है।
तो देखो बेटा कितना हो गया इसका, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी सर आपने बताई बात की है 90 माइनस 0 90 के बीच में बात करते हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर मान लो मुझे cos 0 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, cos 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 90 में से 90 घटाना होगा। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा अब यहाँ पे 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो बेटा देख लो यहाँ पर लिख दो कितनी, 1, कितनी लिख दो, 1। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर रहे तो इसका अपोजिट कर दो, इसको इस तरह से क्रम में लिख दो, चलो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, और यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिख दो बेटा, यहाँ पे 1/√2 है, देखो यहाँ पे तो 1/√2 आगा, ये 1/2 है तो ये 1/2 हो गया, और बेटा ये 0 हो गया आपका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट भी आ रहा है यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उस डाउट को मैं सोल्व कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, हम बात करते हैं टेन थीटा के बारे में। तो सर अभी आपने बताया है कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है बहुत प्यारा सा, क्या फॉर्मूला होता है सर, सर अभी आपने बताया कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बहुत अच्छी बात है सर, अभी आपने फॉर्मूला बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, अब ये साइन 90 मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बेटा अगर मान लो मैं टेन 0 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 0 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी बेटा मेरी 0 है, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है बेटा, कोस 0 की वैल्यू कितनी 1। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना होता है बेटे, मेरे प्यारे बेटे 1 से 0 को डिवाइड करूंगा तो कितना आगा, 0। कितना आगा, 0 या इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट बेटा, इनफाइनाइट नहीं आता है, कितना आता है, 0। ओके, लेकिन इनफाइनाइट आता है कंडीशन में, कब आता है कि कोई भी अगर संख्या ऊपर है आपकी और उसको 0 से डिवाइड करते हैं आप, तब क्या होता है, वह इनफाइनाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। इस बात को याद रखना, ठीक है, क्या रखना, इस बात को याद। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना हो गया, टेन 0 की वैल्यू कितनी आई बेटा भाई, आपकी 0 आई। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप बात करते हैं किसके बारे, इसको मैं अब रब कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं बेटा, देखो बहुत प्यारी सी बात है, बात करते हैं हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो हमें साइन 30 रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी बेटा, √3/2। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/√3। अब देखो इनको दोनों को रखेंगे बेटा 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो कट के कितना हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा। कितनी प्यारी सी बात है। अब देखो √3/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा आपका बेटा, √3 बचा आपका। अब बेटा देखो कंडीशन आ गई 1/0, जब 1/0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। बेटा अब इसको इधर ला के रख दो, कितना हो गया, इनफाइनाइट, और √3 1 1/√3 और बेटा 0। ओके, अब ये जो है आपका वर्क रह गया नीचे वाला, ये आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे कि सर इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये आपका बनता है होमवर्क। क्या बनता है बेटा, होमवर्क दोनों का। इस होमवर्क को तो आप करेंगे जरूर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में बात, हाँ जो बात रह गई थी उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। देखो क्या होता है, हमने बात इस तरह से सबसे पहले ये बनाया था हमने 0 90 और 180 270 और 360। ओके, अगर बात करते हैं हम, जैसे बात कर रहे थे हम साइन, अभी हमारा आया था साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो बेटा अगर हम बात, अभी मैंने आपसे बताई थी 90 माइनस थीटा की बात करो, या आप 90
प्लस थीटा की बात करो तो वहां पे क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाता है बेटा आपका, कॉस। अगर आप इस बीच में बात करें 90 माइनस थीटा और 0 के बीच में बात करें तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। चलो भैया अब बात करो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा भी इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, टेन का क्या होता है बेटा आपका, कोट होता है। क्या होता है बेटा, कोट थीटा। और ये भी क्या होगा बेटा आपका, पॉजिटिव होगा। बेटा कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा आपका, टेन थीटा। अब ये भी क्या होगा बेटा आपका, पॉजिटिव होगा। अब देखो सेक थीटा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें तो वही करना जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का रहेगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कोसेक नाइन, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ओके, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया कि इसमें सर अभी आपने बताया सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वजह से इस बीच में अगर हम बात करते हैं तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। देखो अगर बात करते हैं, अगर हमने ये बात तो कर ली, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाता है। तो अब देखो अगर इसके बीच में बात करें तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मतलब 90 प्लस थीटा के बारे में बात करता हूँ तो बात तो वही रहेगी। अगर लेकिन बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का कोस तो आएगा, लेकिन बेटा अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आया था बेटा आपका, कि साइन और कोसेक क्या थे, पॉजिटिव थे। क्या थे बेटा, पॉजिटिव थे। बाकी सब क्या थे, नेगेटिव थे सर। तो अगर देखो सर अगर बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा तो साइन क्या होता है, कोस थीटा तो होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा की बात करो या 90 माइनस थीटा की बात करो वो तो यही होता है। लेकिन अब पॉजिटिव और निगेटिव देख रहे हैं तो पॉजिटिव कैसे होगा बेटा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखो हमें पॉजिटिव और निगेटिव किधर से डिसाइड करना है, ये हमें सोचना होगा। हमें इस साइड से हमें बिल्कुल हमें नहीं देखना है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। इस साइड से नहीं देखना, हमें इस साइड से देखना है। ठीक है, किस साइड से देखना है, ये वाला इधर से अगर हम पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे तो वो हमारा गलत तरीका होगा, लेकिन अगर इधर से देखेंगे वो हमारा सही तरीका होगा। तो इसमें कितना क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कोस इसमें देखो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि कोस क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर इसमें बात करते हैं तो ये भी निगेटिव हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसमें बात कर लो सेम वैसे ही रहेगा, निगेटिव। ये बात कर लो निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखो अगर इसमें बात करते हैं तो लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक क्या है आपका, पॉजिटिव है, और बाकी सब क्या थे, निगेटिव। इसमें दो पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब क्या हैं, निगेटिव आए हैं। सर कितने मिनट की होगी वीडियो, हाँ अभी और। तो देखो बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपने ये समझ गए होंगे, लेकिन 180 के बारे में आप क्या करेंगे, उसको आप करके लाएंगे। लेकिन 180 के बारे में आपको कुछ मैं एक बात बता देता हूँ। बात क्या है, देखो समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आप तो ये तो समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आप समझ गए हैं तो देखो 180 के बारे में अगर बात करते हैं बेटा, इसमें आप करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, इसमें अगर बात करेंगे, इसमें 90 माइनस थीटा में या 90 प्लस थीटा में, साइन का कोस, कोस का टेन, ये सब चेंज होते रहेंगे। तो इसमें तो होता है चेंज आपका। अगर आप बात इसमें करेंगे तो इसमें होता है नो चेंज, जो है वही रहता है। क्या रहता है, नो चेंज, जो है वही रहता है। तो देखो अब साइन है तो साइन ही रहेगा बेटा, क्या रहेगा, साइन रहेगा, साइन थीटा हो गया। ओके, लेकिन अब पॉजिटिव और निगेटिव को देखना है तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ओके, अगर आप बात करते हैं कोस, सॉरी 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 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा एक बात रह गई, मैं बताऊँ तो मैं पहले ही बताओ, आपकी बात समझ नहीं आई होगी कि सर यहाँ पे अगर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा बताया था और आपने 90 प्लस थीटा बताया, तो यहाँ पे तो चेंज हुआ,
साइन का कोस हुआ, लेकिन कोस का भी साइन हो गया, मानते हैं हम आपकी बात। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आ रही, डाउट है सर। चलो बेटा डाउट है सर, अगर हम बात करें साइन 180 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं, तो सर साइन का कोस क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, बढ़िया बात है, आपका डाउट अच्छा है भाई। देखो डाउट क्या है, काफ़ी बच्चे जितने भी हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो यही बात कहती हैं, सर आप एक बात बताओ कि अभी आपने जैसे कि अभी हम अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि आपने 90 माइनस थीटा बताया था और 90 माइनस थीटा बताया था और 90 प्लस थीटा बताया था, तो वो सभी क्या हो गए थे, वो क्या हो गए थे, सभी चेंज हो गए थे। साइन के कोस और कोस के साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, इस तरह से चेंज हो रहे थे। लेकिन सर आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये चीज़ चेंज क्यों नहीं हो रही, ये चीज चेंज क्यों नहीं रही? तो बेटा अब आते हैं हम अपने बचपन में, कायम आते हैं अपने बचपन में। जब हमारा एक बचपना होता है तो एक हम क्या होते हैं, नादान होते हैं। क्या होते हैं? नादान होते हैं। अब हमारा एक दोस्त होता है और एक मैं होता हूँ और एक मेरा दोस्त होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पापा हैं, ठीक है, वो हमें आवाज़ लगाते हैं, बेटा अरबाज बेटा यहाँ पे आओ, लेकिन हमारा दोस्त क्या करता है कि पापा कहीं ऐसा ना हो अरबाज सर की पिटाई कर दें और मामला खराब हो जाए, तो वो हमारी जान बचाने के लिए वो अपने आप चले जाते हैं कि पापा आप बताइए क्या बात है। हमारे दोस्त कहते हैं पापा आप बताइए आप क्या बात है, या अंकल जी आप बताइए क्या बात है, ठीक है। अब हमारे पापा ने हमें आवाज़ लगाई थी, लेकिन हमारा दोस्त गया। लेकिन अब क्या होता है, अगर मान लो अगर हम बड़े हो गए, क्या हो गए, हम बड़े हो गए, लेकिन अगर हमारे पापा अगर हमें आवाज़ लगाएंगे बेटा अरबाज यहाँ पे आओ, तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा दोस्त नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो हमारे दोस्त को पता है कि अब सर जो पापा हैं, ठीक है, हमारे जो अंकल जी हैं, उनका कोई पर्सनल काम होगा या कोई बात होगी जो अरबाज सर से बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अब समझदार हो गई। अगर एंगल जब छोटा था तो वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जैसे ही वो एंगल बड़ा हो गया, वो समझदार हो गया, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, नो चेंजेस, जो जिसको आवाज़ लगाएंगे वही आएगा, ठीक है। जब छोटा एंगल था, एक को आवाज़ लगाए थे दूसरा आ रहा था, ठीक है, दूसरे को आवाज़ लगाए थे तो पहला वाला आ रहा था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गई कहानी। क्यों हो गई? क्योंकि अब समझदार हो गए, काफ़ी एज हो चुकी है, अब जिसको बुलाएंगे वही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चेंज होते हैं, और जो बड़ा एंगल होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, छोटा एंगल चेंज होता है। अब बात करते हैं कोस 180 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो होता कोस थीटा, क्योंकि कोस को वाई लगा रहे हैं हम। लेकिन अब इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या नहीं निगेटिव है। तो कोस के बारे में बात कर रहे थे हम, देख लो यहाँ पे बेटा, कोस क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। अगर आप बात करते हैं बेटा टेन 90 भी क्यों बनना बेटा बार बार, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा बेटा। लेकिन ये पॉजिटिव लूंगा या निगेटिव, सर निगेटिव लो, क्योंकि इसमें तो निगेटिव आता है। तो कॉट 180 माइनस थीटा बेटा क्या लूंगा सर, ये भी निगेटिव लोगे, क्यों पूछ रहे हो बार बार। अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है। सेक 180 माइनस थीटा तो क्या होगा सर, सेक थीटा ही आएंगे, जब सेक थीटा को बुला रहे हैं तो हम सेक थीटा को बुला रहे हैं तो सेक थीटा आएंगे। लेकिन सर यहाँ पे क्या आएंगे, ये निगेटिव, क्या आएंगे, निगेटिव। ओके, चलो बढ़िया बात है बेटा। अब मेरे प्यारे बेटे अब मत घबराना, ठीक है, घबराना मत, क्योंकि देखो बात आ रही है अपने ऊपर बात। अब इस बात को आप बताएंगे कि कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, कोसेक थीटा तो आएगा। लेकिन मेरा प्यारा बेटा कौन बताएगा, बहुत जल्दी देखो कौन बताएगा, कौन बताएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अमित, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। क्या आएगा, पॉजिटिव। अमित वेरी गुड बेटा, मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद आपको। हो गई सर, हो गई, चल रही, ठीक। देखो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपने किया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैसे, अब देखो कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, उनको फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, काफ़ी ये कुछ हो चुका है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब देखो बात करते हैं हम जैसे कि सम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, सम डिफरेंस फॉर्मूला। डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं सम डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, तो देखो जैसे कि आप बात करते हैं, आपके पास हम बात कर लेते हैं साइन ए माइनस बी,
तो बेटा क्या होगा यहाँ पे साइन ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ओके, अगर बात करते हैं अब साइन ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं, तो देखो साइन ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं, सॉरी ए माइनस ई प्लस था, ठीक है। साइन ए प्लस बी के बारे में बात करते हैं, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर आप बात माइनस के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोस के बारे में बात करते हैं हम, कोस ए प्लस बी के बारे में बात करते हैं। बेटा क्या होता है कोस ए इंटू कोस बी। अब बेटा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। अगर बात करते हैं बेटा कोस ए माइनस बी के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ये वाले फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला और है हमारा एक tan a प्लस बी का, उसको और देख लेते हैं हम। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका, क्या फॉर्मूला होता है आपका, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। क्या होता है, वेरी गुड बेटा, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मेरे प्यारे बेटे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सब बता तो बहुत अच्छा रहे हैं, ठीक है। tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a, वेरी गुड बेटा, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस तरह से वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं जितने भी मैंने फॉर्मूला कराए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आए हैं और ये वाला तरीका आपको समझ में आया है तो आप, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ठीक है, तो इस चैनल को इतना, ठीक है, इतना सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, इतना सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। तो आपको मैं भी इतना ही सपोर्ट करूँगा जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपका कोई भी, अगर कहीं भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डाउट आ रहा है तो ठीक है, आप अपना कमेंट करें और ठीक है, और अपने डाउट को आराम से अच्छे से पूछें। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, अगर आप, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप IIT जेईई मेन के लिए या IIT की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा चैनल है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस पर जो हम क्लासें ले रहे हैं, ठीक है, आपके 12th क्लास की सभी, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की सभी क्लासें लेंगे, ठीक है। और पर डे हमारी क्लास चले करेंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 12th क्लास, बोर्ड एग्जाम, IIT जेईई, नीट, सबके लिए चलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा आपके 10th क्लास, तो साइंस और मैथमेटिक्स की यहाँ पर क्लासें चलेंगी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों के मतलब स्टूडेंट्स हैं साइंस और मैथ के, और 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री के आप मतलब रह चुके हैं स्टूडेंट्स हैं और आपका बोर्ड एग्जाम है या आप IIT जेईई नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।